अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज सब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है प्रीएम्पशन एक्ट 1991। ये सेंसिटिव सा राइट होता है जिसको यूटिलाइज करने के लिए लिटिगेंट जो है वो अपना लिटिगेशन करते हैं या अपना हक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सी कानूनी पेचीदगियों की वजह से या मामलात की समझ ना होने की वजह से मामलात जो है वो अक्सर बेशतर जो है वो नाकाम हो जाते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले देखेंगे कि प्रीएम्पशन है क्या। प्रीएम्पशन का मतलब है कि फर्स्ट राइट ऑफ परचेज अदर देन कि किसी भी शख्स से के मुकाबला में सबसे पहला हक जो खरीद होगा जिस बंदे का, उसको जो है वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन उस राइट को कहेंगे। तो जो उस हक को इस्तेमाल करेगा उसे प्रीएम्प्टर कहेंगे। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की बाबत जो है वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो यूटिलाइज हो सकता है, तो उसको सेक्शन 2 जो इसका है प्रीएम्पशन एक्ट का उसमें डिफाइन किया गया है। कोई भी प्रॉपर्टी जो परमानेंट नेचर में किसी बंदे के नाम अगर दूसरे बंदे के नाम ट्रांसफर हो जाएगी तो जिस बंदे का फर्स्ट राइट ऑफ परचेज होगा तो वो उसको राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो यूज कर सकता है। तो उसकी परमानेंट ट्रांसफर होना जरूरी है। तो कौन, और एक बात और देखने वाली है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनके खिलाफ राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो यूज नहीं होगा। तो अगर कोई प्रॉपर्टी एक्सचेंज में किसी के नाम मुंतकिल होती है, हिबा के तौर पे होती है, विल के तौर पे होती है, उसको इनहेरिटेंस से मिलती है, या किसी भी कंपिटेंट कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान वो प्रॉपर्टी को परचेज करता है, यानी किसी ऑक्शन प्रोसीडिंग में किसी रेवेन्यू कोर्ट से, किसी जो है वो सिविल कोर्ट से, या कोई बंदा जो है वो कोई फ्रीक जो है वो किसी भी अपने फौजदारी मुकदमा हार्ट केस हो, 302 का हो, अदर कोई केसेस हो, तो उसके बदल में सुलह के एवज देता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी, या जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को डावर के तौर पे कोई प्रॉपर्टी देता है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज के खिलाफ जो है वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है वो यूटिलाइज नहीं होगा। इनमें से भी कुछ प्रॉपर्टीज में राइट ऑफ प्रीएम्पशन यूटिलाइज हो सकता है। मसलन मिसाल के तौर पे कोई बंदा जो है वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो तबादले के तौर पे किसी के नाम ट्रांसफर करता है, लेकिन उसके इवज में कोई प्रॉपर्टी वो अपने नाम नहीं लगवाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने बुनियादी तौर पे वो तबादला नहीं किया, सेल किया, लेकिन राइट ऑफ प्रीएम्पशन को जो है वो खत्म करने के लिए या उसे डिस्टर्ब करने के लिए उसने सिर्फ नुमाइशी तौर पे जो है वो अपना इंतकाल करवाया है तबादला का। या जो हिबा है वो जायज वारसान के हक में होगा तो फिर तो वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन उसके खिलाफ यूटिलाइज नहीं होगा। लेकिन वो हिबा अगर थर्ड पर्सन को होगा तो फिर भी उसको जो है वो प्रीएम्पशन सूट के जरिए चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन उसमें साबित ये करना होगा कि असल में ये सेल है, लेकिन ये जो इंतकाल है वो हिबे का करवाया गया है। और हिबा अगर होगा किसी शर्त की बुनियाद पे या हिबा बिलीवर्स बय होगा तो उसको भी राइट ऑफ प्रीएम्पशन के जरिए जो है वो चैलेंज किया जा सकता है। तो ये तो बुनियादी चीजें थी जो सेक्शन 2 में इसकी तारीफात दी गई है, जिनकी प्रॉपर्टीज की तफसील दी गई है, जो तरीकाकार है वो बतलाया गया है, उसकी बाबत मैंने गोश गुजार तमाम फ्रेंड्स के किया है। इंशाल्लाह हम कंटिन्यूसली इस पूरे प्रोसीजर को जो है वो वीडियोस के जरिए जो है वो अपलोड करेंगे ताकि ये प्रीएम्पशन सारा प्रीएम्पशन एक्ट जो है वो दोस्तों को अंडरस्टैंड कर सके। बहुत शुक्रिया।